तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के 8 बज रहा है दोस्तों, और सभी को गुड मॉर्निंग, प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों खाना वाना बना लिए हैं, अभी खाना खाने के लिए बाकी है। तो एक न्यूज आया था मेरे पास। न्यूज ये आया था, 2-3 दिन पहले आया था, लेकिन आप सबको बताना मैं भूल गया था। और इधर 1-2 दिन से वीडियो भी नहीं बना रहा था, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल रहा था। तो दोस्तों वही मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आप सबको बताते हैं कि न्यूज ये है दोस्तों कि जीडीसी का कुछ दिन पहले वैकेंसी आया था, हर एक जोन से आया था, और कहीं कहीं से अभी नहीं आया है जीडीसी का। उसमें ड्राइवर हो गया, गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, क्लर्क हो गया, बहुत सारा पोस्ट था और आया था। तो उसका डेट भी ख़त्म हो गया है, सब भर भी दिए होंगे, और कहीं कहीं अभी तक नहीं आया जीडीसी का। तो उसी के लिए न्यू अपडेट आया है दोस्तों। और न्यू अपडेट ये है कि पहले तो जीडीसी था, जीडीसी में ये नियम था कि जो बूढ़ा था, बूढ़ा बूढ़ा को, जो बुजुर्ग है, जैसे सर्विस में बुजुर्ग है, तो उसको एक दूसरे से लड़ाता था। पहले नियम ये निकाला था। अभी ये नियम निकाला है कि बुझ अथी जो बूढ़ा है और जो जवान है, बूढ़ा और जवान को अब फिर से लड़ाने के लिए चालू कर दिया है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो जीडीसी का वैकेंसी निकला था तो उसमें 2 साल 3 साल सर्विस रिकॉर्ड खोज रहा था भरने के लिए। जैसे जीडीसी का फार्म हो गया, कोई सा भी फार्म हो गया, ड्राइवर हो गया, गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, कोई सा भी पोस्ट के लिए 2 साल सर्विस कंटिन्यू होना चाहिए। 2 साल 3 साल हर एक जो अलग अलग रूल निकाला था। कोई 2 साल निकाला था, कोई 3 साल निकाला था, कोई 5 साल निकाला था। इस तरह से सब रूल अपना अपना रूल निकाला था कि इतना सर्विस होने के बाद ही वो जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इधर 2-3 दिन पहले रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया है, और वो मेरे पास लेटर था लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा आया था, लेकिन डिलीट हो गया। तो मैं आप सबको दिखा नहीं सकता हूँ, दिखा नहीं पाऊँगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि झूठ मैं बता रहा हूँ, ये सच है। और अब ये नियम निकला है कि जितना भी जोन है, चाहे जितना भी डिवीज़न है, ऐसे तो जोन से ही जीडीसी का फार्म निकलता है, तो सभी को ये जो 3 साल 5 साल 4 साल का नियम निकाला था उसको बंद करने के लिए बोला है। और जहाँ भी नहीं निकला है, जैसे जीडीसी का भी बहुत सारा जोन है, वहाँ वहाँ भी नहीं निकला है, कभी निकलेगा। तो ये सब हटा दिया गया है रूल कि 4 साल 5 साल 2 साल ये सब सर्विस रिकॉर्ड नहीं खोजा जाएगा। जो अभी ज्वाइनिंग किए हैं 2 दिन पहले, चाहे 1 महीना पहले, वो भी जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नए भाई हैं और ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे चाहे दूसरा पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। पहले तो दुख की बात थी कि सभी जोन चाहे सभी डिवीज़न ये 2 साल 3 साल का सर्विस रिकॉर्ड खोज रहा था, लेकिन अब ये रेलवे बोर्ड ने हटा दिया है। जितना भी जोन है सभी जोन के पास ये लेटर भेज दिया गया है कि आप जो 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड खोज रहे हैं इसको ख़त्म करिए। और जो अब से नया जो जीडीसी का वैकेंसी आएगा, चाहे इसी को शायद दोबारा निकालेगा कि नहीं निकालेगा ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अगर इसके बाद जीडीसी का फार्म आया तो उसमें सर्विस रिकॉर्ड नहीं खोजा जाएगा। आपका जितना भी सर्विस ये जितना दिन भी सर्विस का हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कल ज्वाइनिंग किए और आपका पीएफ नंबर होना ज़रूरी है, जैसे आप ज्वाइनिंग किए अभी पीएफ नंबर नहीं है, तो ये आने तक अगर आ गया पीएफ नंबर तो आप जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरे नए भाई ट्रैकमैन पोस्ट पे चाहे दूसरा पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। पहले तो ये सब नियम निकाला था तो कुछ भाई उदास हो गए थे, और यहाँ भी
निकला था, मुंबई जोन से निकला था, तो यहाँ भी नए लोग ज्वाइनिंग किए हैं। तो वो बोल रहे थे कि अरे यार 2 साल 3 साल सर्विस रिकॉर्ड खोज रहा है, अगर नहीं खोजता तो हम भी अप्लाई करते हैं। और अभी मेरा हम ये जो नया लड़का ज्वाइनिंग किया है तो उन सब का तो रेगुलर तैयारी अभी जारी है। और जो पहले से ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका तो लगभग पढ़ाई ख़त्म ही हो गया है। एक ही दो ऐसा एम्प्लॉय होगा जो अभी रेगुलर कर रहा होगा, लेकिन 99% का पढ़ाई चौपट हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आप सबको बोला कि पहले बूढ़े बूढ़े को लड़ाता था, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश किया, तो फिर ये नियम चेंज कर देने के बाद अब बोला कि सभी मिलकर लड़ो, जो ताकतवर रहेगा वो जीतेगा और जो कमज़ोर रहेगा वो हारेगा। तो जैसे पहले से जो सर्विस कर रहा है, जो अभी ज्वाइनिंग किया है, तो उसमें देखिए किसका ज़्यादा रिजल्ट होने का चांस है। जो अभी ज्वाइनिंग किया है उसका तो तैयारी एकदम रेगुलर जारी है और वो उसका निकलने का 100% चांस है। लेकिन जो पहले से ड्यूटी कर रहा है, जिसका सर्विस 5 साल हो गया, 6 साल 7 साल हो गया, तो उसका तो पढ़ाई चौपट हो गया, जो भी तैयारी था वो ख़त्म हो गया, 0/0 है। तो उनका तो कम ही चांस बनता है, उसमें से एक ही दो है जो निकल पाएगा, नहीं तो जितना भी नया लड़का है अब उसका भी निकलने का चांस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जीडीसी के बारे में जो न्यू अपडेट आया है उसी के बारे में आप सबको बताने की कोशिश किया हूं। और जो भी मेरे पास जानकारी आया था, जानकारी है मेरे पास, जितना जानकारी था उतना मैं आप सबसे शेयर किया। अगर इससे ज़्यादा है तो कृपया करके कमेंट करिएगा, ठीक है। और कैसा वीडियो लगा तो ये भी कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो अच्छा करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे कुछ अलग लेके आएंगे। जब तक के लिए बाय, ठीक है।